क्वेश्चन नंबर 1 है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, लोथल। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलावीरा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा एवं सुव्यवस्थित नगर था। क्वेश्चन नंबर 2 है, कथन में बोला गया है आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। सही है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। कारण है इसका, आर्य समाज का उद्देश्य वेदों की ओर लौटना था। आर्य समाज का उद्देश्य क्या था? वेदों की ओर लौटना। सही है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से किसका संबंध द्वैध शासन से है? लॉर्ड कर्जन, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड रिपन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट क्लाइव। इसका संबंध किससे है? द्वैध शासन से। बंगाल में 1765 में रॉबर्ट क्लाइव ने द्वैध शासन प्रणाली लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सही मिलान कीजिए। सूची 1 है, सूची 2। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 में। बंग भंग आंदोलन ये हुआ था 1905 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। ए का 2, बी का 1, सी का 3, डी का 4। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। सभी घटनाओं का सही वर्ष क्रम 1919, 1905, 1930, 1942। क्वेश्चन नंबर 5 है, करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारत छोड़ो आंदोलन। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से। महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 6 है, वाक्य दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी जी, लाला लाजपत राय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के लिए दिल्ली चलो का नारा दिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में कौन सा युग्म सही नहीं है? तानसेन, तानसेन का क्या है? अकबर दिया हुआ है, ये सही है। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही नहीं है पूछा है, ये सही है। अबुल अफजल, इसका क्या है? अकबर, ये भी सही है। बीरबल का क्या दिया हुआ है? शाहजहां दिया है, ये गलत है। टोडरमल का क्या है? अकबर, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। बीरबल का क्या हो जाएगा? बीरबल का हो जाएगा अकबर। बीरबल अकबर के 9 रत्नों में थे, शाहजहां के नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853, 1857, 1885 या फिर 1905। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1853 में। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली? 1853। पहली रेलगाड़ी 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 9 है, कथन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे। ये क्या है? सही है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से
1915 में भारत लौटे। कारण इसका, गांधी जी ने भारत लौटकर साबरमती आश्रम की स्थापना की। ये भी सही है, परंतु ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं है। कारण कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। दोनों सही है पर आर सही व्याख्या नहीं है। गांधी जी 1915 में लौटे और बाद में साबरमती आश्रम स्थापित किया, पर यह लौटने का कारण नहीं था। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885, 1905, 1919, 1947। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1885। कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम द्वारा 1885 में की गई। किनके द्वारा? A.O. ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, गोखले। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसने कहा? बाल गंगाधर तिलक। यह प्रसिद्ध नारा लोकमान्य तिलक ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, सही युग्म चुनिए। दीन ए इलाही का क्या दिया हुआ है? अकबर। ये क्या है? सही है। फतेहपुर सिकरी, इसका क्या है? औरंगजेब। ये क्या है? गलत है। फतेहपुर सिकरी का क्या हो जाएगा? अकबर। बुलंद दरवाज़ा क्या दिया हुआ है? बाबर। ये भी गलत है, यहाँ पे भी अकबर आएगा। ताजमहल का अकबर दिया हुआ है, यहाँ क्या आएगा? शाहजहां। तो इसमें से सही युग्म है ऑप्शन नंबर ए, सही है। ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने की थी। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया? भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, असहयोग आंदोलन। निम्न में से किस आंदोलन को गांधी जी ने चौरी चौरा घटना के बाद वापस लिया? तो असहयोग आंदोलन को। 1922 में चौरी चौरा हिंसा के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 है, जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, मोरारजी देसाई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा किस प्रधानमंत्री ने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय यह नारा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? प्लासी का युद्ध 1757। ये क्या है? सही है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764, ये भी सही है। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 दिया हुआ है, ये भी करेक्ट है। चंदावर का युद्ध 1857 दिया हुआ है, ये रॉन्ग है। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1994 में हुआ, 1194 में हुआ था चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, B.R. अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 17 है, कथन है बुद्ध ने मध्यम मार्ग का उपदेश दिया। सही है। कारण, बुद्ध अत्यधिक भोग और कठोर तपस्या दोनों के विरोधी थे। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है।
बुद्ध ने जीवन में संतुलन अर्थात मध्यम मार्ग को श्रेष्ठ माना। क्वेश्चन नंबर 18 है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लोकप्रिय बनाया? भगत सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 19 है, नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली किससे संबंधित है? विद्यालय, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, खेल शिक्षा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उच्च शिक्षा। नई शिक्षा नीति 2020 में मल्टीपल एंट्री एग्जिट प्रणाली किससे संबंधित है? उच्च शिक्षा से। यह उच्च शिक्षा में लचीलापन लाने हेतु लागू की गई है। क्वेश्चन नंबर 20 है, NEP 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, खेल मंत्रालय, UGC। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शिक्षा मंत्रालय। NEP 2020 किस मंत्रालय द्वारा जारी की है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 29 अगस्त, 5 सितंबर, 15 अगस्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 29 अगस्त को। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त। भारत में 29 अगस्त को हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हॉकी। मेजर ध्यानचंद किस खेल से संबंधित थे? हॉकी। मेजर ध्यानचंद भारत के महान हॉकी खिलाड़ी थे। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 23 है, कूट वाले प्रश्न। योग भारत से उत्पन्न हुआ। सही है, योग भारत से उत्पन्न हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ये भी सही है। तीसरा है, पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2014 में मनाया गया था। ये गलत है। कब मनाया गया था? 2015 में। पहला और दूसरा सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 और 2। 1 और 2 सही हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2015 में मनाया गया था, 2014 में नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सही मिलान कीजिए। मेजर ध्यानचंद, सचिन तेंदुलकर, PV सिंधु, सुनील छेत्री। इसको सही मिलान करना है। पहला क्या है? मेजर ध्यानचंद। क्या किसके खिलाड़ी थे? हॉकी के। सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, PV सिंधु ये बैडमिंटन 4 नंबर में दिया हुआ है। और सुनील छेत्री फुटबॉल 2, 3, 4, 1। 2, 3, 4, 1 राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ध्यानचंद हॉकी, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, PV सिंधु बैडमिंटन और सुनील छेत्री फुटबॉल से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25 है, मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? परीक्षा, नैतिक मूल्य, प्रतियोगिता, मनोरंजन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नैतिक मूल्य। मूल्य शिक्षा का आधार क्या है? नैतिक मूल्य। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में नैतिकता, सदाचार और मानवीय गुणों का विकास करना है। क्वेश्चन नंबर 26 है, कथन में बोला गया है खेल स्वास्थ्य सुधारता है। सही है, खेल से स्वास्थ्य सुधरता है। कारण, खेल से शारीरिक गतिविधियां बढ़ती हैं। शारीरिक गतिविधियां बढ़ती है और शरीर स्वस्थ होता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या है। नियमित खेलकूद शरीर को सक्रिय रखते हैं जिससे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में
संशोधन कब किया गया? 1990, 1991, 1992, 1995। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन कब किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में 1992 में संशोधन किया गया। क्वेश्चन नंबर 28 है, विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन है? यूजीसी, एनसीईआरटी, एआईसीटीई, एनसीटीई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी एनसीईआरटी। विद्यालयी शिक्षा से संबंधित प्रमुख संस्था कौन है? एनसीईआरटी। एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद विद्यालयी पाठ्यक्रम और शिक्षा सुधार से संबंधित संस्था है। क्वेश्चन नंबर 29 है, यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, कोलकाता, नई दिल्ली, चेन्नई। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली में। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 30 है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई कब लागू हुआ? आरटीई कब लागू हुआ? 2010 में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 पारित हुआ, लेकिन 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ। इसको 2009 में पारित किया गया था, बट लागू कब हुआ? 1 अप्रैल 2010, इसलिए 2010 राइट आंसर है। इसलिए परीक्षा में लागू होने का वर्ष पूछा जाए तो 2010 सही आंसर होगा। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।